दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हम भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार के बारे में जान चुके हैं। नृसिंह के आदेशानुसार प्रहलाद चिरकाल तक राज्य शासन किया और अपने पुत्र विरोचन को राज्यपाट सौंपकर तपस्या करने निकल गया। विरोचन के बाद उसका पुत्र बलि को सारे अधिकार सौंप दिए गए। क्षीर सागर मंथन में उच्छ्रेष्ठ घोड़ा निकला, उसे बलि ने ही स्वीकारा था। अमृत की प्राप्ति में राक्षसों के साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला लेने बलि देवताओं से लड़ने लगा। इंद्र के साथ भयंकर युद्ध किया। उस युद्ध में राक्षस बुरी तरह से हार गए। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा राक्षसों को पुनः जीवित किया। राक्षसों को संगठित कर बलि देवताओं को हराकर अपना राज्य विस्तार किया। भूमंडल पर अधिकार जमाकर बलि चक्रवर्ती बन गया। इसके बाद बलि स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाया। सारे देवताएं डरकर जंगलों में चले गए। स्वर्ग, भूमंडल तथा पाताल लोकों पर बलि चक्रवर्ती न्याय और धर्मपूर्वक शासन करने लगा। उस समय इंद्र की माता अदिति अपने पति कश्यप से उनके पुत्र यानी इंद्र, शची देवी सारे देवताओं जंगल में यातनाएं झेल रहे हैं, उन्हें पुनः स्वर्ग पाने का उपाय के बारे में कहा। इस पर कश्यप मुनि ने कहा कि तुम विष्णु के प्रति भक्तिपूर्वक व्रत का आचरण करो। अदिति ने कश्यप के आदेशानुसार विष्णु के प्रति आराधना करके उनको प्रसन्न किया। विष्णु भगवान प्रसन्न होकर कहा कि मैं आपके गर्भ से जन्म धारण कर देवताओं को पुनः वैभव दिलाऊंगा। इस तरह विष्णु भगवान अदिति व कश्यप के यहाँ वामन शिशु के रूप में जन्म लिए। वामन ने उपनयन के बाद वैदिक विधाएं समाप्त कर लिया। उस समय बलि चक्रवर्ती नर्मदा नदी के तट पर शुक्राचार्य के नेतृत्व में विश्वजित यज्ञ प्रारंभ कर अपार दान दे रहे थे। वामन ने जनेऊ, हिरण का चर्म व कमंडल छाता हाथ में लेकर बलि चक्रवर्ती के यहाँ चल पड़े। वामन चक्रवर्ती के समीप जाकर जय जयकार करने लगे। राजा बलि वामन को देखते ही पूछने लगे कि बालक, तुम कौन हो? नहीं ब्रह्मचारी के रूप में कहाँ चल पड़े? वामन मुस्कुराते कहे कि मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। मैं अपना परिचय क्या दूँ? सब मेरे ही लोग हैं, फिर भी मैं इस वक्त अकेला हूँ। वैसे मैं संपदा रखता हूँ, पर इस समय एक याचक बनकर आया हूँ। बलि कहने लगे, अच्छी बात है, मांग लीजिए, आप जो भी मांगे वही देने का वचन है मेरा। शुक्राचार्य बलि को रोकने लगे कि यह और कोई नहीं, विष्णु भगवान ही वामन के रूप में है। यह सुनकर बलि ने कहा कि साक्षात विष्णु भगवान ही मेरे यहाँ याचक बनकर आए हैं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बलि ने वामन से पूछा कि ब्राह्मण देव, आप जो कुछ चाहते हैं मांग लीजिए। रत्न, स्वर्ग, महल, सुंदरियाँ, शस्त्र, क्षेत्र, साम्राज्य, सर्वस्व, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी प्रस्तुत है। वामन मुस्कुराते हुए बोलने लगे कि महाबली, तुमने जो कुछ देना चाहा उनको लेकर मैं क्या करूँगा? मैं तो ब्रह्मनिष्ठा का पालन करने वाला ब्रह्मचारी हूँ। यह संकल्प लिया है मैंने। मेरे लिए सिर्फ 3 कदम की जगह पर्याप्त है। महाराज बलि कहने लगे कि वे 3 कदम ही ले लो। वामन अपना विश्वरूप धारण किया। तीनों लोकों तक उनका शरीर व्याप्त हुआ। एक चरण से उन्होंने सारी पृथ्वी माप ली। दूसरा पग आकाश। तीसरे चरण के लिए जगह नहीं बचा। वामन बलि से पूछा कि तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि ने कहा कि तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए। कहकर बलि ने अपना सिर झुकाया। वामन बलि के सिर पर अपना चरण रखकर उन्हें सुतल में दबा दिया और वामन बलि चक्रवर्ती से कहने लगे कि बलि, तुम्हारा सामना करने वाला आज तक कोई न हुआ और न होगा। आदर्शपूर्व शासन करने वाले चक्रवर्ती में तुम्हारा ही नाम प्रथम होगा। पाताल लोक के अधिपति बनकर शांति एवं सुख के साथ चिरंजीवी बनकर रहोगे। कहकर अंतर्धान हो गए।